बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में अंजना माता और वानर राज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि महान शक्ति और तेज से भरपूर था। वही बालक आगे चलकर दुनिया में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन शिवा बाल हनुमान आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें आकाश में चमकता हुआ लाल लाल सूरज दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल है। उस फल को खाने के लिए उन्होंने तुरंत आकाश की ओर छलांग लगा दी। हनुमान बहुत तेजी से उड़ते हुए उस लाल फल की ओर बढ़ने लगे। वह फल वास्तव में सूर्यदेव थे। देवताओं ने ये अद्भुत दृश्य देखा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। तभी स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को लगा कि बालक सूर्य तक पहुंच जाएगा और इससे बड़ा संकट हो सकता है। उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बाल हनुमान नीचे गिर पड़े और उनकी थोड़ी पर चोट लग गई। जब वायुदेव को अपने पुत्र के घायल होने की खबर मिली तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया में हवा चलना बंद कर दिया। हवा रुकते ही धरती के सभी जीव जंतु और मनुष्य परेशान होने लगे। तब सभी देवता वायुदेव को शांत करने आए। उन्होंने बाल हनुमान को कई अद्भुत वरदान दिए, असीम शक्ति, अपार बुद्धि और अद्भुत तेज का आशीर्वाद। तभी से हनुमान जी को देवताओं का प्रिय माना जाने लगा। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होने लगे। उन्होंने सोचा कि उन्हें ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, इसलिए वह सूर्यदेव के पास गए और विनम्रता से उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा कि वे हमेशा आकाश में चलते रहते हैं, इसीलिए पढ़ना कठिन है। तब हनुमान जी ने कहा कि वे उनके सामने उड़ते हुए ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनकी लगन देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य बना लिए। हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेद, शास्त्र और उनके ज्ञान की बातें सीखी। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धर्म के मार्ग पर चलने को कहा। बाद में हनुमान जी ने महान राजा श्री राम की सेवा की। उन्होंने राम जी के लिए उनके अनेक महान कार्य किए और सच्ची भक्ति का उदाहरण बने। इसी कारण आज भी पूरी दुनिया में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।